राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो आप परीक्षा देने जा रहे हो DSSB का या कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट, चाहे TGT का हो, PGT का हो या कोई और, उसके लिए आज मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, कब शुरुआत हुई हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछेंगे, हम देखते हैं कि कितने बच्चों को इन प्रश्नों का जवाब आता है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ऐसे मत करिए तैयारी कि प्लानिंग आपका फेल हो जाए। इस तरह से तैयारी कीजिए कि हमें अपने सीट को सिक्योर करना है, रिजर्व करना है। ये सीट केवल और केवल मेरे लिए है, इस पर किसी दूसरे का कब्जा हो ही नहीं सकता। हम अगर इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो आप निश्चित मानिए पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। स्वयं ब्रह्मा को भी आपकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ेगा। और हमारा जो धर्म ग्रंथ है इस बात का गवाह है कि जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी तो ब्रह्मा को वरदान देना पड़ा था। जब भस्मासुर ने तपस्या की थी तो भगवान शंकर को वरदान देना पड़ा था। तो जब हम किसी काम को, पढ़ाई का काम हो या कोई काम हो, अगर हम उसको तप की दृष्टि से देखते हैं, तपस्या की दृष्टि से देखते हैं, सफलता हमें मिलती है। उसकी मैं गवाह हूँ कि अगर किसी चीज़ के पीछे मैं पड़ जाती हूँ तो उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। वो जब तक चीज़ें नहीं मिलती हैं, मेरे दिन की चैन और रात की नींद हराम हो जाता है। रात में सोती हूँ तो वही चक्र घूमता रहता है। हमारे घर वाले भी कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या, इतना क्यों सोचती हो? जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपका रोम रोम में वो चीज़ें नहीं बैठेगा, जब तक वो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में नहीं छाया रहेगा, तब तक आप उसके प्रति इतने कड़ी मेहनत नहीं कर पाओगे। और जब आप कड़ी मेहनत नहीं कर पाओगे, कठोर परिश्रम नहीं कर पाओगे, तो सफलता भी आपसे दूर हो जाएगी। आज स्थितियाँ क्या है आप जानते हो। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक एक सीट के लिए आप खुद देखते हो कि कितने कितने हजार बच्चे अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, कितने लोग परीक्षा देते हैं, उसमें सफलता की रेट कितनी रहती है, ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या उस कंपटीशन में हम हार जाएं? क्या उसके लिए हम पहले निराशा के गर्त में चले जाएं? क्या हम पहले ही फिसड हो जाएं? नहीं। एक ही सवाल मेरे पास है और उसका एक ही जवाब है, नहीं। हमारी डिक्शनरी में नहीं शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं करके रहूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। उन लोगों को करके दिखाऊँगा जिन लोगों ने मुझे आज तक और अभी तक ये कह रहे हैं तुम नहीं कर पाओगे। उसको मैं बताऊँगी कि कल तक जिसने मुझे कहा था तुम नहीं कर पाओगे, अगर मैंने सफलता हासिल कर लिया तो वही व्यक्ति हमारी तारीफ़ों का फूल बांधेंगे और फिर गुलाब का फूल का माला भी मेरे गले में ला के पहनाएंगे। लेकिन उस गुलाब के फूल को, माला को पहनने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें कांटों के पथ पर चलना है। और जब कांटों के पथ पर चल करके दिन और रात कड़ी मेहनत करके जब हम सफलता को अर्जित करते हैं तो दुनिया जो है ना, जो कल तक हमारी अवहेलना कर रही थी, कल तक जो हमें तिरस्कार कर रहे थे, कल तक जो हमें
इस दृष्टि से देख रहे थे, उनकी दृष्टि बदल जाएगी। तो इसके लिए हमें स्वयं का प्रयास करना पड़ेगा। आप एक बात जानते हो अच्छी तरह से, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा भी, परम पिता परमेश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। रास्ते पर चलो, एक व्यक्ति जुड़ेंगे, 2 व्यक्ति जुड़ेंगे, 3 व्यक्ति जुड़ेंगे, 4, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, देखो कारवां बनता चला जाएगा। कुछ तो होगा हमारे संकल्प में, कुछ तो होगा हमारे भीतर कि हमें काम को करना है। हम चाहे नौकरी का काम करें, हम व्यवसाय का काम करें, हम गृहस्थ आश्रम में रह करके काम करें, हम कहीं भी करें। कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने शादी के बाद, लड़की शादी के बाद 15 साल 20 साल के बाद भी नौकरी हासिल की है और हमारी तरह हमारी कुर्सी पर आकर के एक प्रोफेसर के पद पर आके बैठी है। हम कभी सोचते हैं तो हमको लगता है कि आपने तो कमाल कर दिया भाई। जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, प्राइवेट पढ़े, प्राइवेट परीक्षा फॉर्म दी भरे, और फिर वो व्यक्ति ऊंचे पदों पर आसीन होकर के आज लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों विपदाओं को रोते हैं? हम क्यों कठिनाइयों को रोते हैं? ना हमें विपदाओं को रोना है, ना हमें कठिनाइयों को रोना है। हमें तो अपना काम खुद से करना है। कैसे भी विघ्न और बाधा आएगी, हम उसको दलते चले जाएंगे। बसंत ऋतु है, अभी देखो पेड़ से पत्ते टूट टूट कर गिर रहे हैं, पेड़ ठूट हो रहा है। कई पेड़ को देखती हूं, झड़ गए हैं पत्ते, लेकिन वो पेड़ हिम्मत नहीं हारा। उसे पता है आज बसंत ने मेरे पतझड़ हो गया है। बसंत के मौसम में, इसी बसंत के मौसम के बाद हमारे ही भीतर, हमारी शाखाओं में नई नई कोपले खिलेंगी, नई नई पत्तियां आएंगी, नए नए पुष्प खिलेंगे। बसंत ऋतु को तभी तो कहते हैं मौसम, क्या ऋतुओं का राजा। तो क्या हम अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करके हम बसंत की तरह नहीं बन सकते हैं? क्या हम वसंत ऋतु की तरह दुनिया को खुश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे भीतर है, आत्मबल है। हम मानते हैं मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ठोकर आता है, मुसीबतें हमें झकझोरती हैं, हमारे दर्द को कई गुना बढ़ाती हैं, और उसी समय हमें अपने और पराये का पहचान होता है। जिस पर हम आँख मूंद के विश्वास करते हैं, वो मुसीबत ही बताता है कि कौन तेरा सगा है और कौन तेरा सगा नहीं है, कौन तेरा दोस्त है और कौन तेरा दोस्त के रूप में तेरे साथ छल कर रहा है। ये कौन बताता है? ये मुसीबत बताती है, ये विपत्ति बताती है। इसलिए कभी भी विपत्ति में पड़ो तो ना घबराओ, विपत्तियों का आलिंगन करो। कहो कि अगर तुम आए हो तो जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए बेहतर करके जाओगे, हमारे लिए एक नए राह दिखाओगे, हमारे लिए एक नए चैन का रास्ता मिलेगा। ये कौन करता है? जब जब ठोकरें आती हैं, जब जब विपत्ति आता है, हमें नया कुछ सिखाता है, हमें लोगों को उससे रूबरू करवाता है, लोगों के बारे में हमें जानकारी देता है। जिस पर हम आँख मूंद के विश्वास कर रहे थे, उससे हमें सावचेती हो जाता है। हम खुद जो अब तक हम नहीं हटे थे, अब तक हम उसके पीछे पड़े थे, अब हम उससे दूर हट जाएंगे बिना किसी के कहे हुए। एक छोटा बालक भी जब दूध पीता है और गर्म दूध उसके मुंह में चला जाता है, चाहे गलती से ही क्यों नहीं हो, अब सफ़ेद चीज़ छाछ भी देखता है तो फूंक फूंक के पीता है। उसे एहसास होता है कि क्या पता ये कहीं गर्म दूध नहीं हो, कहीं मेरे जिह्वा को जला न दे, कहीं फिर ये मुझे तकलीफ न पहुंचा दे।
इसलिए अगर असफलता मिलती है तो उस असफलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको असफलताओं को आलिंगन करना पड़ेगा, उससे दूर नहीं हटना है। अरे असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है और उस सीढ़ी से चढ़ करके ही हमें आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। और एक बात मैं फिर से कहती हूँ, जीवन से न हार जीने वाले, बात मेरी तुम मान रे मत वाले, जीवन से न हार जीने वाले, बात मेरी तुम मान रे मत वाले। बहती नदियाँ कल कल करती बहती नदियाँ तुझको ये सिखाए, चट्टानों को चीरना तुझे सिखाए, है ना। जो नदियाँ बहती है कल कल करके तो ऐसे स्मूथली नहीं बहती है। रास्ते में पहाड़ भी आता है, जंगल भी आता है, कांटे भी आते हैं, इवन आजकल प्लास्टिक की थैलियाँ भी लोग डाल देते हैं, उसको भी आगे धकेलते हुए आगे बढ़ता है। तो आपको भी इसी तरह आगे बढ़ना है। तो आज मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो डाल रही हूँ कि परीक्षा सबका नज़दीक है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हो, आपको मुझसे अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, तो मैंने आपके भीतर जो सोई हुई ऊर्जा है उसको जगाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों को लेकर के। तब तक मुझे दो इजाज़त जाने की। ओके बाय।